इसके बाद अब उपचुनाव पर चर्चा कर लेते हैं, उपचुनाव की बात कर लेते हैं। झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मौजूदा गठबंधन की सरकार पूरी ताकत के साथ उतरेगी। इसके लिए रोड मैप तैयार होगा। जल्द सीएम हेमंत सोरेन भी दुमका और बेरमो का दौरा करेंगे। साथ ही सरकार के मंत्री भी इन दोनों क्षेत्रों का दौरा करते रहेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। दुमका और बेरमो विधानसभा में प्रस्तावित उपचुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है। इस बीच राज्य में चल रही गठबंधन की सरकार इस उपचुनाव में पूरी ताकत से उतरकर दोनों सीट फिर से जीतने की कवायद में जुट गई। मंत्रियों के साथ हुई मुख्यमंत्री की बैठक में भी उपचुनाव पर रणनीति बनी है। इस उपचुनाव में सरकार, संगठन और गठबंधन की एकजुटता के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की रणनीति बनी है। जेएमएम का भी कहना है कि बेहतर तालमेल के जरिए दोनों सीट का गठबंधन जीतेगा। बिल्कुल तालमेल नजर आएगा। आप देखेंगे कि जितने दिन हुए हैं सरकार को बने हैं, उस दरमियान किस तरह से सरकार ने संगठन के साथ, सभी दलों के साथ, जो हमारे सहयोगी हैं, जो गठबंधन के अंग हैं, किस तरह से तालमेल बनाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है, संगठन के द्वारा किया गया है। ये तालमेल आपको आगे भी दिखेगा, चाहे वो उपचुनाव की हम बात कर लें या राज्य की विकास की। वहीं बेरमो से उम्मीदवार कांग्रेस का होगा। कांग्रेस भी गठबंधन की मजबूत उपस्थिति की बात उपचुनाव में कह रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी 2 दिवसीय दौरे पर बेरमो जाने वाले हैं। चर्चा है कि 19 और 20 सितंबर को मुख्यमंत्री का दौरा भी बेरमो में हो सकता है। कांग्रेस का मानना है कि सरकार और संगठन के तालमेल से इस बार जीत का अंतर और बड़ा होगा। हमारा पहले मार्जिन रहा है, उसको हम लोग ठीक डबल करके कम से कम उस चुनाव को जीतें। हमारा कांग्रेस पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस बाबत बेरमो विधानसभा का दौरा भी किया और वहां 4 प्रखंड के सभी प्रमुख कांग्रेस जनों को मीटिंग करके जरीडी में और उनको दिशा निर्देश दिया और क्षेत्र में उनको लगातार वो काम कर रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यालय में भी बैठकें हुई है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि लगातार हमारे सरकार में शामिल जो हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, चाहे हमारे घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी के लोग भी क्षेत्र में जाकर के और वहां पर लोगों से मिलेंगे। गठबंधन सरकार उपचुनाव की घोषणा से पूर्व ही दुमका बेरमो में अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकती है। मुख्यमंत्री जो गठबंधन के नेता हैं, खुद दोनों सीट की रणनीति तय कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि उपचुनाव सरकार बनने के बाद संगठन की पहली परीक्षा होगी। कैमरामैन अभय के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और बेरमो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी रेस हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव शनिवार को बेरमो जाएंगे, जहां चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। रामेश्वर उरांव ने कहा है कि बेरमो और दुमका सीट पर महागठबंधन की जीत तय है। जगह कल और परसों दोनों मिला करके घूमेंगे। हम वहाँ के प्रखंड अध्यक्षों से बात करेंगे, पंचायत अध्यक्षों से बात करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। नहीं, निर्भर करता है दिल्ली पर। दिल्ली को ही घोषणा करना है, हमें कोई जानकारी नहीं है। जब घोषणा होगा स्वीकार करेंगे, हमको पहला लिटमस टेस्ट होगा। लेकिन हम लोग जीतेंगे, दोनों जगह जीतेंगे। साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शनिवार को रामेश्वर उरांव बेरमो जाएंगे, 2 दिवसीय दौरा है। चुनाव को लेकर के वो वहां कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। चुनाव की रणनीति बनेगी और रणनीति के साथ साथ वहां तय होगा कि किस तरीके से बेरमो में चुनाव में आगे बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी। चूंकि ये सीट कांग्रेस की सीट थी, राजेंद्र बाबू कांग्रेस के विधायक थे, तो इसलिए कांग्रेस बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। कांग्रेस रेस नजर आ रही है इस सीट को लेकर के। और विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधा रुख करते हैं विपिन का, विपिन से समझने की कोशिश करते हैं इस उपचुनाव की सियासत को। विपिन, बेरमो दुमका 2 सीटों का उपचुनाव, और बेरमो तो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि राजेंद्र बाबू बेरमो से विधायक थे, कांग्रेस के ही थे। अब कांग्रेस रेस है, प्रदेश अध्यक्ष खुद जा करके 2 दिन तक वहां पर कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे, चुनावी रणनीति बनेगी उपचुनाव को लेकर के। क्या कहें?
देखिए, 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः 22 सितंबर के बाद इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जा सकती है, चुनाव की तिथियां घोषित हो सकती है। उससे पहले ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि अभिषेक पुरी सरकार जो यूपीए का फोल्डर है वो दोनों सीटों पर जोर लगाने की जो कवायद है वो शुरू की जा चुकी है। आपको याद होगा कि कैबिनेट के अगले दिन अचानक शाम को एक बैठक होती है जिसमें राज्य के सभी मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। उसमें जब बैठक के बाद बातें सामने आई कि राज्य के विकास को गति देने पर इस बैठक में चर्चा हुई, लेकिन साथ ही साथ जो अंदर खाने उस बैठक में चर्चा हुई थी उसमें इन दोनों उप सीटों पर पूरी ताकत लगाने पर भी चर्चा की गई थी और एक रणनीति बनाई गई थी। उसके तहत खुद जो गठबंधन के नेता है झारखंड में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी लगातार दोनों सीटों पर चुनाव की घोषणा से पहले ही कैंप करने के लिए जा रहे हैं। जो अब तक जानकारी मिल रही है कि 14 और 15 सितंबर को मुख्यमंत्री का दुमका दौरा प्रस्तावित है। 19 और 20 सितंबर को मुख्यमंत्री बेरमो के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा जो मंत्री हैं राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मिथिलेश ठाकुर वो माफ करिएगा दुमका जा चुके हैं। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री का बेरमो दौरा है। तो पूरी तरह से सरकार जो है वो संगठन और गठबंधन में तालमेल बिठाकर ये दोनों सीटें जो उपचुनाव जहां होना है उस पर फोकस कर रही है। और जहां तक अगर बेरमो विधानसभा की हम बात करते हैं तो झारखंड में एक कांग्रेस का सबसे पुराना गढ़ रहा है। 6 बार यहाँ से राजेंद्र बाबू चुनाव जीते हैं कांग्रेस के सिंबल पर। आकस्मिक उनका निधन हो गया जिसके बाद ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि यहाँ पर उपचुनाव होना है। तो इस उपचुनाव की घोषणा से और जिस तरह से कल जा रहे हैं रामेश्वर उरांव, ठीक इसी तर्ज पर तकरीबन 1 महीना पहले भी उन्होंने बेरमो का दौरा किया था। आपको रोक रहे हैं। चंपई सोरेन बैठक के जनजातीय विभाग की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सीधा रुख करते हैं वहां का। अब एक सरकार बनने के बाद बड़ा गंभीर से सारा चीज को आकलन किया गया। आज कल्याण विभाग का ओर से जो प्रदेश में काम करना है उसका ऊपर हम लोग ज़्यादा चर्चा किया। किस जगह में किस तरह से हम लोग को काम करना है। जैसे आवासीय विद्यालय चल रहा है उसका और कैसे हम हर चीज़ से हम लोग मजबूत करें, अच्छा व्यवस्था दे सके, अच्छा शिक्षा हो सके। कोई भी कल्याण विभाग से और जो कम शुरुआत है या शुरू करने वाला है उसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा चर्चा किया। इसीलिए ये कोरोना संक्रमित के बीच जो कुछ दिन कामकाज के ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करते थे, आज से हम लोग चर्चा शुरू हो गया और कम भी प्रगति पर आना शुरू हो जाएगी। यही आज एक एक चीज़, एक एक बिंदु, एक एक योजना पर हम लोग चर्चा किया। वो सारा चीज़ पर, छात्रवृत्ति पर क्या है क्योंकि हम लोग सरकार बनने के बाद संपूर्ण लॉकडाउन हो गया। पूरा प्रदेश या पूरा देश का हर प्रदेश में यही स्थिति हुआ। उसका बाद आस्ते आस्ते हम लोग प्रदेश में सारा चीज़ खोलने लग गया। जो बास को नहीं, मॉल नहीं खोल रहा था वो भी खुला गया। अब ये भी काम का गति देने के लिए आज का बैठक है। इसी में तो फिर दुमका और बेरमो उपचुनाव भी अभी इसी बीच होना है। कोरोना के ठीक बाद समय आ ही रहा है। हाँ, वो अपना जगह है। वो तैयार है उसको लेके किस रूप में? उसका ऊपर तो चर्चा नहीं है, आज तो विभाग के ऊपर चर्चा है। कितनी है आप लोगों वो तैयारी हम लोग का पहले से है। बीजेपी करे कि हम लोग दोनों सीट पे लोगों को बाउंसर दे देंगे? वो लोग तो बोलने से तो कोई वो लोग को रोक नहीं सकता है। वो लोग तो सब कुछ करता है, सब बोल के पूरा कर देता है, बोल के विकास भी कर देता है, बोल के पर भी कर देता है। हकीकत जमीन पर वो लोग को नहीं होता है। क्या दिखेगा फिर? निश्चित रूप से दोनों सीट हम लोग निकलेंगे। थैंक यू। जनजातीय कल्याण मंत्री चंपई सोरेन को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि जनजातीय कल्याण को लेकर के बैठक हुई। इस बैठक में छात्रवृत्ति से लेकर के जो सरकार की योजनाएं हैं
उन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के चर्चा हुई। और ठीक ऐसे वक्त में चंपई सोरेन ने बोलना शुरू किया जब विपिन से ऐसे ही मुद्दे को लेकर के चर्चा हो रही थी। अब इसे कोरिलेट देखिए कैसे किया जा सकता है। इसे समझिए कि बेरमो और दुमका का उपचुनाव है। 9 तारीख को अचानक से मुख्यमंत्री बैठक बुलाते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की, सभी मंत्री बैठते हैं और अचानक से सरकार अब रेस नजर आ रही है। तमाम, चाहे वो पुरानी सरकार की जो योजनाएं जो अब भी लागू हैं या नई सरकार ने जो नई योजनाएं बनाई हैं, उनके क्रियान्वयन को लेकर के लगातार सरकार एक्शन में, यानी कोरोना से सरकार उबर चुकी है और उपचुनाव में सरकार विकास का ही मुद्दा लेकर जनता के सामने जाएगी। विपिन, लगातार बैठकें, आप देखिए कि विकास को लेकर के सरकार जो वादे किए गए उसको लेकर के प्रतिबद्ध भी नजर आ रही है लगातार। जी विपिन। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि जिस तरह से देश जब लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद से तमाम जो गतिविधियां थी वो पूरी तरह से थम सी गई थी। इस बीच जो एक नई सरकार चुनकर आई थी 2019 के अंत में, जो विधानसभा के परिणाम आए थे, तो ये सरकार बहुत कुछ नहीं कर पा रही थी। बाध्यता थी, सबसे बड़ा सरकार के पास टास्क था कि किस तरह से कोविड-19 के संकट से सरकार निपटे। और उसके बाद जब स्थितियां धीरे धीरे स्मूथ होने लगी है, जब लगभग चीजें अनलॉक हो चुकी है, तो उस बीच अब सरकार ने विकास के रास्ते पे लगे हुए पहिए जो लॉक हो चुके थे उसको भी अनलॉक कर दिया। यानी कि सरकार अब पूरी तरह से रेस है। तमाम वो योजनाएं, वो घोषणाएं जो जिसके बदौलत सत्ता तक पहुंच पाए है ये गठबंधन, इसके अलावा जो वादे बजट में किए गए हैं, जो प्रोविजन बजट में किए गए हैं, उसको धरातल पर उतारने की कवायद है। और इस बीच इस सरकार का पहला लिटमस टेस्ट भी जो है वो आने वाले 2 उपचुनाव में होना है, क्योंकि दोनों सीटें रूलिंग पार्टी के वजह से खाली हुए। एक सीट पर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो एक सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता का निधन हो गया, जिसके वजह से उपचुनाव होना है। तो ऐसे में सरकार, संगठन और गठबंधन, इन तीनों में तालमेल बिठाकर सरकार को आगे चलना है, योजनाओं को धरातल पर उतारना है, संगठन को मजबूत करना है, गठबंधन और सरकार में बेहतर तालमेल बनाना है। इन तमाम चीज़ों का जब निचोड़ निकलेगा, एक सार्थक निचोड़ निकलेगा, तभी जाकर दोनों सीटों पर जीत जो है वो आसानी से ये गठबंधन जो है वो हासिल कर सकता है। इसी कड़ी में अब धीरे धीरे चुनावी मोड में भी राजनीतिक दल आते जा रहे हैं। और जिस तरह से जो जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री का दौरा होना है, दुमका बेरमो का, तमाम मंत्री इससे पहले जो नोटिफिकेशन होगा चुनाव का उससे पहले इस क्षेत्र में जा सकते हैं। रामेश्वर उरांव जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वित्त मंत्री, उनका कल से 2 दिवसीय दौरा है, उनके साथ पार्टी के कई कार्यकारी अध्यक्ष भी वहाँ जाएंगे। तो हर स्थिति से निपटने के लिए गठबंधन तैयार है। राजनीतिक जो समीकरण है उसको साधने की कवायद शुरू की जा चुकी है। और जहां तक अगर बात की जाए तो जो देश में 64 सीटों पर संभवतः जो उपचुनाव होने हैं, तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने 15 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है, जिसके बाद झारखंड में भी इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि बेरमो को लेकर भी पार्टी जो है बहुत जल्द डिसीजन ले सकती है। तो पूरी तरह से अब जो संगठन की रफ्तार है, चाहे सरकार की रफ्तार है, वो विकास के साथ साथ उपचुनाव की ओर भी बढ़ रहा है। चलिए विपिन, शुक्रिया आपका कि आप जुड़े हमारे साथ और ये बातचीत हुई हमारी। तो विपिन हमारे साथ जुड़े हुए थे। उपचुनाव की जो तैयारी चल रही है, खास करके कांग्रेस की तैयारी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष खुद शनिवार को बेरमो पहुंचेंगे। 2 दिवसीय उनका प्रवास है बेरमो में, जहां पर लगातार बैठकें होंगी, चुनावी रणनीति तय होगी। और चुनावी रणनीति के साथ साथ ये भी तय होगा कि आगे आखिर किस तरीके से बढ़ना है। जैसा कि विपिन बता रहे थे कि लगातार बैठकों के बाद सरकार जो कोरोना काल में थोड़ी थम सी गई थी, इस थमने के बीच अब सरकार एक्शन में है और बेरमो चाहे दुमका, दोनों जगह मैदान में विकास के मुद्दों को लेकर ही सरकार पहुंचेगी। चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम और ब्रेक के बाद फिर कई और खबरों पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।